पहले आप लिखेंगे नहीं, जरा आप अपना लुइस का ड्रॉबैक खोलिए जल्दी से, ड्रॉबैक ऑफ लुइस खोलिए। सर यस सर। पहला पॉइंट पढ़िए। नहीं सर, नहीं सर। Not able to Explained about the हाँ सर, आ गया। Not explained about the existence and stability of hypervalent. हाइपरवैलेंट के बारे में नहीं पता। hypervalent PCl5 SF6 आपको सब बता दिया, तो ये प्रॉब्लम हाँ तो सर। नेक्स्ट पार्ट पढ़िए उसका। Not explained about the existence of stability of hypervalent molecule. hypovalent हाइपोवैलेंट। BCl2 BCl3 हो गया। हाँ Next. सर, BCl2 BCl2। नेक्स्ट पढ़िए। Not explained about the existence and stability of odd electron species like इसका NO and डिस्कशन हुआ NO2। क्या अभी तक? हाँ, नहीं हुआ सर। नहीं हुआ सर। तो ये अभी भी हमारे लिए बना हुआ है प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Sir, not explained about the existing force between covalently bonded atoms. ये तो सॉल्व हो गया, हमने आपको बता दिया। ओवरलैपिंग। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Not explained about the true structure and bond angles। ये भी हो गया। सॉल्व हो गई। हाँ सर। स्ट्रक्चर बॉन्डिंग हमने बता दिया आपको VBT से, VSEPR से। हाँ सर। नेक्स्ट। Not explained about the existence of H2 plus Li2 H3 plus etc. बाकी है। हाँ सर। और बोलिए नेक्स्ट। और फिर सर not explained about paramagnetic nature of O2. ये भी बाकी है। और कुछ रह गया? नहीं सर, हो गया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिखने का आपको टाइम दूंगा। ये 3 पॉइंट्स जो हमारे अभी भी प्रॉब्लम बने हुए हैं, इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी थ्योरी आई, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअली उन पॉइंट्स पर बेस्ड थी जो पॉइंट्स स्किप कर दिए थे बीबीटी ने। इससे पहले हम आपको एक चीज बता दें, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, शॉर्ट में इसे LCAO बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दिस थ्योरी वाज सपोर्टेड बाय Aufbau, Pauli's एंड हंट्स, राइट। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो सब इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पे थी। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर। यस सर, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। ठीक, तो अभी हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो उसके वेव नेचर पे करें। ओके, अभी आप कॉपी करिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके सर। सर ड्रॉबैक्स ऑफ एबीटी ये 3 ही है ना?
गाइस हो गया कॉपी? No, नहीं सर। sir. एरेज कर दूं? नहीं 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 सर, नहीं हुआ ही नहीं सर नहीं हुआ। देखो जिसका नहीं हुआ रहा करे वो किसी को बोला करो, जिसको मत बोलो। नहीं बोलोगे तो मैं तो ये कहूंगा कि हो गया। हो गया 2 minutes, sir. 2 minutes सर। Sir. सर Sir. गुड इवनिंग सर। इज दैट डन? हाँ सर। सर सर आप को होस्ट क्यों बन गए सर? क्या बोल रहे हैं? सर आप को होस्ट बने हो, होस्ट किसी और को बना के रखा है आपने। हाँ सर। ठीक है ना यार, काम हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्यों सोच रहे हो इतना? सर हो गया नहीं? पिछले शॉर्टकट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अति उत्तम सर। मतलब आपने मॉड्यूल प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता चला होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन?
वाला न्यूज़लेटर और यहाँ पर ओ कल ये बनाया, ये भी अच्छा बनाया। रुद्रा माइक पे उठा। चलो गाइस पहले जरा चलो फिर मैं ये बोर्ड आपको ऐसा कुछ शाइन तो नहीं कर रहा है ना, प्रॉपर दिख रहा है ना? कर रहा है सर। दिख रहा है। सर वो ग्लेयर आ रहा है। मुझे बता थोड़ा सा करता है सर बीच बीच में। अभी कम हुआ? हाँ हाँ सर। हाँ सर। लाइट ऑन very good. फाइन। देखिए मैंने आपसे कहा था कि अभी हम वेव्स को बेस बना करके एक्सप्लेन करें, कॉपी मत करना है ना 5 मिनट से। वेव्स को बेस बना के करें, क्यों जरूरत पड़ी हमें वेव्स की, क्यों नहीं पार्टिकल्स हम समझा पाए। तो आप यहाँ पर एक चीज देखिए कि जब हमने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पढ़ी थी, और आपने अभी क्या बोला, कुछ सुनाई नहीं दिया। यस सर। हाँ सर, अटक गए थे अभी भी नहीं आ रही सर आवाज आपकी। सर ओके ओके सुनाई दिया सर। ओके ओके सुनाई दिया सर। सर मेरे लिए आपका बोर्ड बहुत ब्लरी है, दिख रहा नहीं है। मेरे को भी सबके नहीं दिख लिए रहा सर, सारी लाइट बंद कर दो सर, वही बराबर था। अबे लाइट बंद करेंगे तो भाई तेरे आंख में कोई रिफ्लेक्शन नहीं। अरे सर छोड़ो इनको सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, मेन वो है। एक बार फुल स्क्रीन करो, फिर एक बार मिनिमाइज कर दो, बोर्ड ठीक हो जाए। थैंक्स। चलो देखो ऑर्बिटल जब हम ओवरलैपिंग कर रहे थे, अभी प्लीज शांत रहो जरा सब लोग। हमने अभी तक जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग देखी वो मैंने आपको ये बताया था कि दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप हैं तो ऐसा बनता है, राइट। पॉइंट यही था कि आपने सिर्फ इस तरीके की ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन किया जिसे आपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बट एक और विधि थी ओवरलैपिंग की जिसे एक्सप्लेन भी नहीं किया था, राइट। कि अगर ऑपोजिट साइड जो है करते हैं तो एक ऐसा ऑर्बिटल भी होना चाहिए जिसे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, राइट। ये बात को यहाँ से समझा नहीं पाए तो फिर वेव्स यूज की और क्या बोला गया कि अगर एक AB मॉलिक्यूल्स है तो इसकी दो वेव्स होंगी जैसे दो ऑर्बिटल होते हैं, तो या A और B। तो अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो A और B दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं। तो हम यहाँ पे सारे वेव्स के टर्म यूज करते हैं। तो हम ऑर्बिटल को ओवरलैप बोलते थे, वेव्स को हम सुपर इम्पोज बोलते हैं, सुपर इम्पोज। देखिए जरा, तो टू पॉसिबिलिटी ऑफ सुपर इम्पोजिशन, पहली है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बिकॉज दोनों ऐड हो गए, जब सब्ट्रैक्ट हो गए डिफरेंस लिया तो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो इन सब चीजों का यूज नहीं होगा, हाँ इन सब चीजों का यूज नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी समझ लीजिए, कहीं कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है इन सब बातों पर, और आपको आइडिया होना चाहिए। फाइन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो इनका ये जो साइज है एम्पलीट्यूड वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मैंने लिखा हाई एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड हाई तो स्टेबिलिटी हाई, स्टेबिलिटी हाई तो एनर्जी कम। This kind of orbital is called bonding orbital, which is represented by sigma and pi. अब इसका रिवर्स देखते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कम, स्टेबिलिटी कम, एनर्जी ज्यादा। It gives anti-bonding orbital, which is represented by sigma star, pi star. Okay, अब सब चीजें कर क्यों रहे हैं? तो इनका जो कंक्लूजन था उससे हमने एकदम नई चीज निकाल दी। नई चीज क्या कि अगर अभी तक हम आपसे पूछते कि हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड्स होते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं H2 में कितने बॉन्ड है तो आप इसे ड्रॉ करोगे और बता दोगे एक बॉन्ड है। मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड है, आप ड्रॉ करोगे बता दोगे दो बॉन्ड, राइट। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि H2+ में कितने बॉन्ड है, O2- में कितने हैं, तो आप बताओगे क्या? नहीं बता। तो अब इस थ्योरी का जो फाइनल रिजल्ट था उसने एकदम नई चीज बताई। उसने कहा कि आप बॉन्ड्स को ड्रॉ करके नहीं बल्कि कैलकुलेट करके बता सकते हैं, और उसके लिए एक नया टर्म दिया गया बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। कैसे पता चलेगा? तो दैट इज बाय द कैलकुलेशन, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, साइन ऑफ डिफरेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल।
अभी बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है, बहुत कुछ लिखना भी बाकी है। आप इतना कॉपी करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। सर वो वेव फंक्शन ऑफ ए और वेव फंक्शन ऑफ बी है ना? हाँ, ए एंड बी। और सर ए भी दोनों अलग अलग एटम है ना? हाँ, 2 एटम्स हैं। आप HCl ले लो, जैसे समझ लो। ओके। सर वो फॉर्मूला में बॉन्ड ऑर्डर के बीच में माइनस साइन है। साइन ऑफ डिफरेंस। सर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस है ना? इंटरफेरेंस। इंटर अच्छा अच्छा। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। सर ये वैसे ही है क्या? मतलब डिस्ट्रक्टिव में क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे, मतलब हटेंगे, ऑपोजिट रहेंगे, और कंस्ट्रक्टिव में क्रस्ट ऑफ ट्रफ यस मिलेंगे। यस 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 यस। ओके सर। सर वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बाद क्या लिखा है? सिग्मा स्टार पाई स्टार। सर कंस्ट्रक्टिव के बाद क्या लिखा है? किसके बाद? इंटरफेरेंस लिखा है रे, इंटरफेरेंस लिखा हुआ है। तो वो नीचे क्या लिखा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और लास्ट में लिखा एंटी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग। क्या पूछ रहे हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी सर हो बॉन्डिंग गया, ऑर्बिटल। हो गया सर, हो गया।
मैं इरेज करूं क्या? सर एक Yes, सेकंड। sir. Yes, sir. अच्छा, okay. हाँ कर दो। गाइस इरेज कर दूं? हाँ सर कर दीजिए। Yes, sir. सर एक सेकंड। आपको बताया है उसमें आपको ये टर्म के लिए नोन हुए कि अननोन है अभी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग? सर क्या सर? क्यों गाइस बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग टर्म समझ में आया आपको कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया Yes, सर। sir. आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? आ रही है आ सर। रही आ रही। आ रही है सर, प्रॉपर आ रही है, प्रॉपर आ रही है। देखिए जरा, मैंने इनिशियली आपको बताया कि आफबाउ और हंट ने इसको सपोर्ट किया। उसका मीनिंग क्या था? हमें बिल्कुल वैसी ही टेबल जनरेट करके दी गई जैसे आप थी। इस टेबल में एक ही पार्ट है कि जहां विदाउट स्टार है वो बॉन्डिंग है और जहां स्टार लगा है वो एंटी बॉन्डिंग। इस टेबल को कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगा, बट एक बात आप समझ लीजिए कि वो वाली टेबल जो है वो एनी कंपाउंड विद फ्लोरीन, एनी मॉलिक्यूल विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नियॉन होगी। पीछे वाली टेबल रेस्ट ऑल, बाकी सबके लिए यूज होगी। टेबल में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, तो कोई डिफरेंस है सिग्मा 2pz की सर फिर से बोलो ना सर, अटक रहा है आवाज आपका।
सर आवाज अटक रहा है, वापस क्या बोलना एक होगा बार। बेनिफिट स्टेबल टर्म में? हम सर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर सर सर आवाज नहीं आ रही। सर बॉन्ड सर ऑर्डर शांत अगर रहो दो ना, नंबर आया सबको तो ही आएगी exist ना आवाज। करेंगे और स्टेबल भी होगी। फ्रैक्शनल आया तो एग्जिस्ट कर सकती है बट अनस्टेबल होगी। Okay, sir. बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, directly proportional to stability. If bond order is same, stability is inversely proportional to the number of anti-bonding electrons. Bond order is into सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। वो ऊपर FONE क्या है? फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन नियॉन। नियॉन। समझा कुछ? और Bro, सर last पूरा दो नंबर स्टार्टिंग से समझाओ सर, हाँ आपका सर, आवाज नहीं आ रहा था एक इसलिए बार समझा रहा समझाइए ना वापस। अरे सब एक साथ बोलोगे तो सर कैसे वापस एक्सप्लेन सुनेगा? करेंगे। सब एक साथ बोलोगे तो कैसे सुनाई देगा? हूँ। 1 मिनट योजित बोल, पूरा बोल। अरे मैं बोल रहा हूँ सब एक साथ बोलेंगे तो सर की भी आवाज नहीं आएगी। अच्छा तो सर वही तो आपका बोल आवाज रहा हूँ, कट अभी रहा तू था ही सर को आपकी बोल। आवाज बहुत कम आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? सर आपका आवाज कट रहा था तो आप वापस से समझा सकते हो। सर आपका माइक बहुत गलत लैग हो रहा था सर, इसलिए किसको समझ ही नहीं आया आपने क्या बोला। हेलो, यस हाँ सर। सर। अभी आवाज आई आपकी। हाँ सर। योजित बोल। फिर से समझाओ ना। अरे मैं क्या फिर से समझाएं? हाँ सर। सर अरे कुछ सर को आवाज बोल। आपका अटक रहा था सर, इसलिए आप स्टार्टिंग से बता सकते हो एक बार ठीक वापस है, से। मैं बताता हूँ। मैं ये कह रहा था कि अब हम लोग वो सारे बॉन्ड ऑर्डर का जो आपको फॉर्मूला बताया था उसे आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे। उसके लिए आवबाव की ये टेबल नई जनरेट की गई। इस टेबल में बिल्कुल सिमिलर है, बट एक चीज केवल बॉन्डिंग के बाद एंटी बॉन्डिंग, यानी स्टार जो है वो एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और विदाउट स्टार बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टेबल को कैसे यूज करना है वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, बट याद ये रखना है कि ऊपर वाला टेबल इज वैलिड फॉर मॉलिक्यूल रिलेटेड विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियॉन। अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नियॉन जैसी चीजें आ रही हैं तो ऊपर वाला टेबल वैलिड है, अदरवाइज नीचे वाला टेबल वैलिड है। दूसरा, फिर मैंने बोला कि अगर बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है और बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आया तो मॉलिक्यूल ना तो एग्जिस्ट करेगा ना ही स्टेबल होगा। होल नंबर आया तो एग्जिस्ट करेगा और स्टेबल भी होगा। फ्रैक्शनल आया तो एग्जिस्ट करेगा बट अनस्टेबल होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन देखिए, bond order is directly proportional to bond energy, right? Bond order is directly proportional to stability. If bond order is same, stability is number of anti-bonding electrons. Bond order is inversely proportional to bond length. Magnetic property unpaired आया तो पैरा और paired आया तो डाया। मैं आपको ये सब चीजें करके बताऊंगा, आप कॉपी कर लीजिए कि कैसे यूज करना है। सर फ्लोरीन मतलब सारे हेलोजेंस भी आ गए ना कि सिर्फ फ्लोरीन? Only fluorine. ओके।
कॉपी हो गया? नो सर। No, sir. सर वो पॉइंट बी में क्या लिखा है? BO is same. Stability is inversely proportional to number of anti-bonding electrons. सर वो डी वाले पॉइंट में क्या लिखा है एप्लीकेशन के? कहाँ पे? सर एप्लीकेशंस के लास्ट पॉइंट में। Stability is inversely proportional to number of anti-bonding electrons. सर डी डी magnetic property.
हुआ गाइस? मेरा हो गया। हाँ सर। ठीक है। देखिए जरा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एग्जिस्टेंस स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक नेचर। क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी आपको खुद से करने हैं। और बिल्कुल भी कोई कुछ बोलेगा नहीं, अगर सॉल्व हो भी जाता है तो आंसर आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ H3 माइनस, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पहले तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए, कितने होंगे H3 माइनस वाले? 3 2 2 2 2 अच्छा 2 की 3 4 4 होंगे सर। 4 है कि सर, माइनस के साथ 4 हो गया। 4 ये बोल सकते थे ना। और O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 एक अब बोर्ड पर देखिए जरा ध्यान से। H3 माइनस कौन सी टेबल यूज करें, ऊपर वाली की नीचे वाली? नीचे वाली। नीचे वाली। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हंस के रूल से करनी है। 2 2 हो गई फिलिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स की। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता था? हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। हाँ सर। कितना आ रहा है? 0 0 आपके मार्क्स के बराबर आया? क्या सर? हाँ? मार्क्स के बराबर आया कि मार्क्स से कम आया? मार्क्स से ज्यादा है। नहीं ऑन ज्यादा द ही बॉर्डर। ये भी सोचना पड़ रहा है। ऑन द बॉर्डर। बहुत हार्ड सर। ठीक है? तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आया तो क्या हो लगता है, एग्जिस्ट करेगा, स्टेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर, कुछ नहीं नहीं होगा। होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं करेगा, स्टेबल भी नहीं होगा। एग्जिस्ट करेगा और ना ही स्टेबल होगा, दोनों में क्रॉस था। वो तो होल नंबर है ना। है ना? तो अगर जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, स्टेबल नहीं होगा, तो क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताई जा सकती है? नहीं सर। नहीं ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन O2 में कर रहा हूँ, 16 है। कौन सा टेबल लगेगा इस पे? ऊपर ऊपर वाला। वाला। ऊपर वाला। और प्लीज बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखना फिलिंग को। 2 2 2 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 10। ठीक। अब यहाँ पे एनर्जी सर। इक्वल है, ठीक है? तो हाँ 1 1 1 1 1 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 कितने हुए? 14 टोटल 14 14 हो गए। 14 उसके बाद हो गए
क्या बोल रहे नहीं हो सर? समझा सर। सर आप क्या बोले, कुछ नहीं समझा अभी। वेरी गुड। एकदम ओके, 16 तीन हो गए। सर पाई टू Count एक्स और करेंगे। पाई टू एम में 2 दोनों साइड नहीं डाल सकते। नहीं नहीं, वन एम इक्वल है तो 1/1। ओके सर। अब बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं? इक्वल है। इक्वल कैसे हो सकता है? बॉन्डिंग के काउंट करो बॉन्डिंग। 2 4 6 8 10 बॉन्डिंग के। बोला मैंने। सर राइट में एक और एंटी प्लस बॉन्डिंग 1। कितना होगा? हाँ सर 11 बॉन्डिंग है। अच्छा, ये स्टार लगा हुआ एंटी बॉन्डिंग है कि नहीं? हाँ सर, एंटी बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 6. 3 बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 3 4 है। किसका 3 आया भाई? मैं जूनियर के चलो बाद में खुश हो जाना। अब ये देखो, आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सिंगल। सिंगल मतलब अनपेयर्ड बोल सकते हैं। हाँ सर, कितने अनपेयर्ड है? 2 2 और अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक क्या है ना, कर हो रहा गया। है। ओपी। समझ में आया? हाँ सर। हाँ यस ध्यान से देखिए क्या क्या आपको करना है। आपको पहले क्वेश्चन में एग्जिस्टेंस, स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक नेचर बताना है इन सब का। दूसरे क्वेश्चन में कंपेयर करना है। क्या? स्टेबिलिटी कैसे कम करेंगे? पहले निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। समझ में आया? यस सर। ठीक है। केवल ये डी वाले केस में आपको बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करना है। सर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आगे हुआ, शुरू। वो फिर से बोल दो ना। क्यों, नेटवर्क चला गया था? नहीं सर, समझा नहीं। आउटर मोस्ट में कैसा दिख रहा है? सिंगल दिख रहा है, डबल दिख रहा है? सिंगल सिंगल। अरे तो ऐसे हो गया। हाँ तो बस ओके तो पैरामैग्नेटिक। ओके सर। यहाँ देखो डबल आया था, हाँ सर। है ना? बिल्कुल भी आवाज नहीं करेंगे, सब लोग सॉल्व करिए, मैं जब पूछूंगा तभी आंसर देना है। सर मतलब जब भी सॉल्व करेंगे पूरा लिखना पड़ेगा ना, ऊपर वाला पर। नहीं, एक टेबल बना लो, पेंसिल इरेजर यूज कर लो। नहीं अभी नहीं, मतलब मैंने सर इसीलिए तो इरेज नहीं मतलब किया। कभी भी एग्जाम में वैसा। हाँ 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 हाँ। अभी शॉर्टकट तो आपके पास होगा ही ना सर, बता दो ना पहले ही। नहीं, इसका शॉर्टकट वैसा नहीं है। सही में? अरे नहीं है। चलो चलो जल्दी सॉल्व करो, टाइम पास नहीं करो।
गाइस हो गया? नहीं सर, एक बाकी है सर। ठीक, लास्ट 2 बार। नहीं सोचता तो तू क्यों सोचता है? सबका हो गया ना बस। किधर है? सर 6 फुट का इसलिए। चल आंसर्स बताना शुरू कर। H2 प्लस का आंसर कितना आ रहा है? सर हाफ 3 हाफ हाफ आ रहा है, हाफ वही हाफ। 0.5 पैरा। हाँ सर। सर आप लैग मार रहे हो। सही। हाँ फिर H2 माइनस का कितना? हाफ कभी हाफ हाफ पैरा। 0.5 0.5 का कितना आ रहा है? 1 1 सेकेंड 1 हाँ 1 आ रहा है 1 सर। पैरा हाँ कितना है? 1 वन एंड वो पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक है। हाँ सर, 1 एंड डायमैग्नेटिक। दाया है ना? सॉरी सर हाँ, हाँ हाँ। सर, डाया हाँ डाया सर है। Li2 का? 1 One और और डायमैग्नेटिक और diamagnetic। स्टेबिलिटी और दोनों भी। डायमैग्नेटिक। 1 और डाया। हाँ वही ब्रो। B2 का 1 कितनी 1 1 और ये 1 1 और डाया। पैरामैग्नेटिक। पैरा। 1 और पैरामैग्नेटिक। पैरा। यहाँ देखो मार्क्स आ रहे हैं क्या? मार्क्स आ रहे हैं क्या? मार्क्स आ हाँ रहे हैं? सर जी। हाँ सर आ रहा हाँ है। सर आया, हाँ, सबका हाँ। आया। आया सर। 0 मार्क्स 0 आ रहे हैं? हाँ हाँ सर। सर, हाँ इसका भी इसका सेम भी आ रहा है। 0। 0 इसका भी 0। एक इसका 2 इसका 2 है। इसका आया सर, इसका सॉरी two आया। सर 2 इसका आएगा। सच में। सबका 0 है 2 सर। और डाया। हाँ सॉरी गलती हो गई। हाँ माफ- सर, 2 और डायमंड। और इसका 2.5 5/2 और 5/2 1 और 1.5 पैरामैग्नेट। पैरा। सर मेरे को एनो नहीं समझा, एनो बताओ ना। NO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 15। 15। इधर देखो 16 की फिलिंग करिए, ये 15 हो गया। बॉन्डिंग में 2 4 6 8 10 10 माइनस 5/2 और एक इलेक्ट्रॉन इसलिए पैरा। अच्छा हाँ ओके सर। सर। ठीक है, यस सर। अब नीचे वाले पे आते हैं। टू 5/2 2 5/2 देखो जरा O2 का मैच कर रहा है। हाँ सर O2 का मैच किया। हाँ सर। हाँ सर O2 माइनस का नहीं हुआ। सर O2 O2 माइनस का तो 1.5 है। 1.5 पैरा आ रहा है। हाँ सर नहीं वो सर, मुझे 1.5 2.5 आ रहा है। तो मेरा O2 प्लस नहीं हुआ। फिर से करके देखो, 17 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो ये 16 और ये 17। करो काउंट जरा, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दस। 10 माइनस 7 3/2 1.5। परफेक्ट ये है सर, यही आंसर है। हाँ हाँ सर समझा समझा। ये अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो बताओ। नेक्स्ट पे अरेंज हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। हाँ सर। हाँ सर। माइनस। मैच कर रहा है। यस सर। हाँ सर, मैच कर रहा है। नो सर। अब जिसका मैच नहीं NO कर रहा का सर, NO माइनस का 2 नहीं आना चाहिए। NO माइनस का। हाँ सर। हाँ सॉरी हाँ सॉरी। सर, 2 आना चाहिए। यस यस यस। नहीं सर हाँ सर। मैच कर रहा है। क्या नहीं? 1 सर CO प्लस का 2.5 आया। 2.5 आएगा। CO मैच कर गया।
सर सर CO CO प्लस है। एक इलेक्ट्रॉन कम होगा ना सर। CO मैच किया, CO प्लस नहीं मैच किया, ठीक है ना, हैशटैग लगाया था तो कुछ रीजन होगा। पहले नाइट्रोजन कर लेते हैं, चलो। अच्छा ऐसा भी बोलो ना सर पूरा। कितने बजे आओगे? संडे सर नहीं वो आ सकते? 2.5 ही नहीं आना चाहिए सर। अरे सर ने बोला ना स्टार लगाया तो कुछ होगा। N2 का जी पहला क्या लिखा है सर? 3 है क्या? पहले मुझे बताओ नाइट्रोजन का मैच कर रहा है कि नहीं? सर पहला 3 है क्या? एक सेकंड सर। नाइट्रोजन का मैच किया? हाँ सर सर पूरा नहीं सर बाकी है। नाइट्रोजन का पहला हाँ सर मैच किया। N2 प्लस और N2 माइनस में से स्टेबल ज्यादा कौन होगा? N2 प्लस N2 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 प्लस N2 प्लस प्लस ज्यादा होगा, प्लस ज्यादा होगा। पक्का मैच कर रहा है? सर Yes, N2 sir. का आपने 3 लिखा है क्या? कि 2 किसको? N2 पहला वाला N2 हाँ, N2 3 आएगा ना। हाँ CO प्लस नहीं मैच कर रहा है, जरा CO प्लस समझ लेते हैं। ये हाँ, बताइए CO में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 14 14। और CO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 13। हाँ तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ। हाँ 13 हाँ सर सॉरी। पहले मैं 14 बना दूं, ये देखिए 14 बना है। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ये है ड्रॉबैक बना MOT का। No, 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 don't do it now. Don't do it now. Don't do it now. Oh shit. देखो क्या लिखा है, सब पक्का क्या हुआ? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन जो एक कम होगा दैट इज फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो हम इलेक्ट्रॉन यहां से करेंगे, हम यहां से कम करेंगे। अब जरा काउंट करके बताइए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? काउंट करिए बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स। 11 2 4 6 8 10 है ना। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 3.5 7/2 कितना आ रहा है? 7/2 3.5 समझ आया? यस सर। कॉपी कर लो फटाफट से जरा, और CS के लिए ये सब लिख लेना। सर तो एक्सेप्शन है ना? हाँ, सर आपकी स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लर हो रही है। तो आपने क्या लिखा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग फिर ऑर्बिटल। सर B2 में पैरा कैसे हो बता सकते हो? सर क्या बोल रहे हैं? B2 में पैरामैग्नेटिक सर B2 वाला। ये कह रहे हो? हाँ सर। क्या प्रॉब्लम है? पैरामैग्नेटिक ही लिखा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना? करेक्ट।
ओ हाँ अच्छा मैंने दूसरा वाला देख लिया था। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। सबको समझ आ गया? हाँ सर। पक्का? यस सर। पक्का। अब सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दोनों टेबल हमें याद होना चाहिए, ठीक है? ओके? ओके सर। तो शॉर्टकट की तो जरूरत है नहीं इसकी अपने को, हाँ सर। नहीं चाहिए ना? नहीं लेकिन फिर भी बता दो चाहिए सर, सर। हम मना नहीं करेंगे। सर एक मिनट सर, वो लास्ट का मेरा CO प्लस का थोड़ा बाकी है, बाकी ऊपर का अरे शॉर्टकट में देरी नहीं करते यार, मेरे को क्या एक करता है? डाउट था सर, शॉर्टकट अगर बताना ही एक नहीं पॉइंट होता। आपने ऑब्जर्व नहीं किया कि मैंने आंसर सीधे सीधे लिख दिए थे। वही तो बोल वो रहा हूँ मैंने भी सर, वैसे ही लिखते थे ट्राई करते करते। आपने क्वेश्चन नहीं दिया था उसके पहले ही मैंने शॉर्टकट पूछा था। पूछने से थोड़ी ना होता है। ये सर आपको पता रहता है ना, इसलिए सर आपने 1000 बार इवैल्यूएट कर लिए रहता है, हम लोग बताए तो उसमें आगे पीछे भी हो हाँ सकता है सर, ना। अब हम लोग टेबल याद नहीं रखेंगे। बिल्कुल भी टेबल याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी हंस का रूल फॉलो नहीं करना है, सब गया तेल लेने। ओके सब बेचारा बिना हंस। झूठ आंसर बोला, ये हम लोग कैसे कर सकते हो आप? आंसर्स हम लोग डायरेक्ट बता देंगे, ठीक है? चलो, ओके शॉर्टकट के लिए सर। केवल एक चीज आना चाहिए आपको। नंबरिंग आती है 1 2 3 4? यस सर। हाँ सर, थोड़ा बचपन से थोड़ा। बचपन से कहाँ तक आती है? झूठ बोल रहे हैं सर, झूठ बोल रहे हैं। अरे सर, बोलने सर 10 दूसरी तक से सीखा तो होगा। 10 तक आता है। जरूरत से सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक क्वेश्चन चलो, दो, मैक्स 15। सबका नंबरिंग निकलेगा। अभी देखते हैं किसको कितना आता है। वही तो बोल रहा हूँ सर, एक Let's check क्वेश्चन it दो, out. सबका Let's नंबरिंग check it. निकलेगा। ये क्या लिखा है? 14 4 14 1 और 4 1 और 4 44 एक 44 सेकंड, एक सेकंड, एक तीन सेकंड। के बाद बोलो, क्या? सर क्या 15 कितना टाइम 15 लग रहा है? 16 17 18 18 19 100 19 के बाद 100 बोलते हैं सर, 0 0 पता चल गया कितना आता है। चलो इधर बोलो, लेफ्ट साइड। 13 13 12 11 10 9 8 7 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 8 7 सर 8 7 6 5 4 3 2 1। सर एक 11 जगह कहाँ गया नहीं सर? रखो। अभी ध्यान से सुनो जरा, ध्यान से सुनो। सर 11 जगह नहीं बची, रह गया इसीलिए। भूख लगी खा लिया सर, एक को याद कर दो। चलो, राइट 3 below 14 and move left and right by the difference of 0.5. देखो जरा। ओके सर। So it's 2.5, it's 2, it's 1.5, it's 1, it's 0.5, and here your marks. ओके Now सर। look this side. 2.5, 2, 1.5, 1, हमारे marks। 0.5, लास्ट में हमारी मेहनत। जरा शॉर्टकट देखो ध्यान से। ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और नीचे लिखे हैं उनके बॉन्ड ऑर्डर्स। चेक करो जरा, यहाँ से आ जाओ। O2 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 2.5 O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 O2 2 माइनस इलेक्ट्रॉन 18, बॉन्ड ऑर्डर 1 1 1 1 नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3 3 N2 प्लस 13 इलेक्ट्रॉन 2.5 N2 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन 2.5 N2 2 माइनस 16 इलेक्ट्रॉन। 2 समझ आ गया? मतलब सर मैक्सिमम 3 होगा। हाँ और लोएस्ट 0। लेट मी फिनिश फर्स्ट। देखिए, मैं आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि शॉर्टकट वहां पर है जहां पर थ्योरी है, जहां थ्योरी नहीं वहां शॉर्टकट नहीं है। जैसे इस मोटी का ड्रॉबैक क्या रहा? मोटी का ड्रॉबैक ये है कि 20 इलेक्ट्रॉन्स तक वैलिड है वो। आपने ऑब्जर्व नहीं किया क्या? न्यूलैंड लॉ हाँ सर, किया वही था। पूछने वाला था सर। 9 से 20 तक ही है। ठीक। दूसरा बात, थ्योरी सिर्फ डाई एटॉमिक के लिए वैलिड थी। जब जब दो एटम्स आए तभी हमने सॉल्व किया है।
हाँ सर देख है ना। तो ये तो थ्योरी का ड्रॉबैक, CO प्लस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, यस सर। तो हम भी नहीं कर पाएंगे। हम तो ओके उनके बाद सर। ये शॉर्टकट एकदम यूनिवर्सल है, बिंदास चलेगा, कोई टेबल नहीं, कोई फोन नहीं, सारे आंसर आए। अभी अभी पिक्चर बाकी है। अभी हमें एक और बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट करना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे पता चले। अच्छा नहीं समझा। शॉर्टकट जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ मैग्नेट। हाँ देखो, हाँ सर। हाँ पॉइंट है वो पैरा नहीं और भी अल्टरनेट पैरामैग्नेटिक है, सही बोला। मतलब हर चलो अल्टरनेट। देखो guys, 10, 16 and all odd number of electrons are para. Look, 8 even है कि odd है? Even. 9 odd para, 10 para, 11 para, 12 dia, 13 para, 14 dia, 15 para, 16 para, 17 para, 18 dia, 19 para, 20 dia. Very બધા good. even બોર્ડ આયા છે। गुजराती समझ आया? सर बट H3 प्लस में 1 है और डायमैग्नेटिक है। रेड गायब हो कैसे? सर हमने लिखा है ना वहाँ पे H3 प्लस का 1 और डायमैग्नेटिक है। पप्पू हो क्या? H3 प्लस के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो ये किसके लिए है? 8 नंबर 8 से 20। अच्छा सॉरी सर, मैंने बॉन्ड ऑर्डर देख लिया। नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ बराबर है ना? ये ना मोबाइल का नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ सर। गुलाब जामुन खा रहा है। इसे कॉपी कर लेंगे ना हम लोग? हाँ सर कर रहे। हो गया सर खुद। शर्म आनी चाहिए, मतलब ये भी कॉपी करोगे 8, 9, 10, 11, 12, ये तो अपने दिमाग से क्या कॉपी कर रहे हैं? नहीं आता सर हमको। आपने बोला ना सर 0 से शुरुआत हुई 0 से खत्म हुआ हमारा कैरियर। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक 0 ही रहा। बहुत सही सूझे, मजा आ गया। सर 8 नहीं आएगा इसमें। अरे बे सर बाजू में लिखा है, बाजू में आंखों का प्रॉब्लम। उस स्क्रीन में दिख नहीं रहा है 8। सर आँख का नेटवर्क कम है उसका। उसको दिख नहीं रहा है, हमें तो दिख रहा है। नहीं कट हो रहा है मेरे से। जल्दी कॉपी करो। और तो सर ने लेफ्ट हैंड साइड का नहीं दिख रहा, सर का 8 वाला नहीं दिख रहा, वो खुद से लिखे। अरे उसको भी करोगे कि 8 लिखा है कि 7 लिखा है। सर 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 गायब हो गई क्या? सर सर अरे नेटवर्क प्रॉब्लम। सर कौन सा नेटवर्क प्रॉब्लम? सर आपको एयरटेल का डेटा लेना चाहिए सर, उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। सर लास्ट टाइम दशहरा पे जल्दी छोड़ा, आज भी छोड़ोगे क्या? गाइस कॉपी हो गया? हाँ सर। सर वो 10 वाला वो इसके लिए काम करेगा ना, मतलब ऑक्सीजन के लिए काम नहीं करेगा ना सर? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन पैसा दे उसके लिए भी काम करेगा। सर 10 वाला उसके। समझा नहीं। सर देखो पैरामैग्नेटिक तो नहीं होगा ना? 10 वाला ऑक्सीजन जो फ्लोरीन, नाइट्रोजन और किसके लिए था? हाँ सर किधर गया? अब उसकी जरूरत पड़ेगी क्या? फ्लोरीन ऑक्सीजन नियम के लिए काम नहीं करेगा ना? किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा ओके। हाँ सर बताओ ना लिया सर। सर। आप सर अब छोड़ोगे? डन? हाँ सर। यस सर।
अब एक बार वापस से ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी पे जाओ। 1 मिनट सर। यस सर। पहला पॉइंट पढ़े। Not explained about the existence and stability of odd electron species. प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर से Not explained about the existence and stability of Li2 plus H3 plus O2 plus etc. हाँ सर। हाँ सर। Yes sir. Not explained about पैरामैग्नेटिक the नेचर ऑफ O2 वो भी सॉल्व हो गया। हाँ सर। इधर हुआ। अब क्या हुआ होता ना? हाँ है? हाँ, बराबर मेरा सर। चांस। हमने पुरानी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। नई प्रॉब्लम क्या थी कि हमने बॉन्ड ऑर्डर बता तो दिया पर हम सिर्फ 20 तक बता पाए। अब अगर 20 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। समझ रहे? या फिर अगर पॉलीएटॉमिक होगा तो कैसे बताएंगे? क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ डाइएटॉमिक बताया, पॉलीएटॉमिक तो बताया ही नहीं। अभी O3 है सपोज, ओजोन, सल्फेट है, H2SO4 है, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, उनका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे बताएंगे? हाँ सर। इनको कोई आइडिया नहीं। तो मोटी की वैलिडिटी 3 तक, ठीक है, और 20 के बाद बॉन्ड ऑर्डर ऑफ पॉलीएटॉमिक स्पीशीज के लिए एक नया कंसेप्ट है, रेजोनेंस। सुना है, पढ़ा है, देखा है कभी? सर साउंड चैप्टर कभी ऐसा नाम सुना है पर पढ़ा नहीं। इंस्टीट्यूट का नाम है। हाँ सर नाम सुना। इंस्टीट्यूट का नाम है। चैप्टर में किया था। बेंजीन रिंग से कुछ अच्छा। होता है। अच्छा, अरे बाप रे। अरे रे इसका सर करियर 0 पे खत्म नहीं होगा सर। चलो मेरा चांस। देखो, रेजोनेंस को जो है ना बहुत डिटेल में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। जब भी शुरू होगा तो कुछ आपको 4, 5, 6 लेक्चर्स तो लगेंगे खाली रेजोनेंस के लिए। हाँ, 4, 5, 6 लेक्चर लगेंगे। इसमें क्या देखा जाता है मैं आपको बता दूं। इसमें हमको किसी एक मॉलिक्यूल के जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब बनाने होते हैं। मिनिमम 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं और मैक्सिमम 4, 5, 6 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जिसने बेंजीन बोला था उसने सही बोला था, क्योंकि बेंजीन के ही 6 स्ट्रक्चर्स बनाए गए। ठीक है, तो काफी लंबा प्रोसेस है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, फिर आपको बहुत कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप बता पाओगे बॉन्ड ऑर्डर। अब इतना सारा काम कौन करे? हम लोग तो नहीं करेंगे, हम लोग तो शॉर्टकट पे जी रहे हैं। हाँ सर 24/7 इतना काम तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे शॉर्टकट बता देंगे। ठीक है, कोई वांधा नहीं सर, शॉर्टकट तो एकदम ऑलवेज रेडी। ये पहली बार अरे होगा सर पागल मेरे सर, लिए। सर पहली बार पहली बार शॉर्टकट बता रहे, वरना पहले लॉन्गकट लेते थे। ठीक है। हाँ। अब की बार पहली बार ऐसा होगा कि कंसेप्ट से पहले शॉर्टकट आएगा। आप ठीक हंस है? रहे हो सर। हाँ अभी सर। सब चुप रहो वरना पता चला सर नहीं बता रहे। सर ही हंस रहे देखिए। नहीं, अरे मैं एकदम सीरियस हूँ। मेरे को पता है कुछ तो इतना गड़बड़ है इजी सर, हमको टॉपिक। लगा। सर ऐसे बोलोगे तो कैसे? हेडिंग डालो जल्दी से, नेक्स्ट हेडिंग डालो जरा। नेक्स्ट हेडिंग फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अरे वाह। नेक्स्ट हेडिंग फॉर नेक्स्ट आप मुझे लेक्चर। 10 मिनट पहले छोड़ रहे हो। हाँ सर। सर शॉर्टकट बता के सेंटेंस छोड़ फॉर दो। हॉलीडे। नेक्स्ट सेंटेंस और हॉलीडे। हाँ, हॉलीडे। हाँ सर। जल्दी से कॉपी करके हाँ सर बोलो। हेडिंग डालो
नेक्स्ट पे आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ मैं, और चैप्टर का मैक्स पार्ट खत्म हो जाएगा चैप्टर पे। ओके सर, थैंक यू सर। कौन सा लेक्चर था? क्या अब सर लेक्चर क्या था? चौथा था सर शायद। चौथा था सर, लास्ट टाइम थर्ड लेक्चर था, इस बार फोर्थ हुआ। हाँ सर चौथा था। और सर आपने YouTube पे ये लेक्चर्स को ग्रीन हाउस के नाम से सेव कर रहा है। भाई मिस्टेक हो गया ना, एक बार आप बोल दिया, बार हाँ बार सर, टेंशन क्यों ले रहा है तू? डालोगे क्या अभी? सर वही मैं तो। पहली बार इतना